हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग क्लास 10 का सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म का यूनिट 4 जो कि लास्ट यूनिट है टूरिज्म प्रोडक्ट पार्ट 2 उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख सके और आप इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है व्हाट इज ए टूरिज्म प्रोडक्ट। टूरिज्म प्रोडक्ट जो है आपका चैप्टर का नाम है, ये होता क्या है। तो a tourism product is a sum total of all the experiences, service and attraction that a tourist enjoy during a trip। मतलब कि हर चीज को मिलाने के बाद जो कि कोई भी एक टूरिस्ट है वो कोई भी टूर पे गया तो उसका क्या एक्सपीरियंस था, उसने क्या सर्विसेज को यूज किया और जो अट्रैक्शन था, ठीक है, जहाँ पे वो गया था, सब चीज को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, वो होता है आपका टूरिज्म प्रोडक्ट। ठीक है, इट इंक्लूड्स नेचुरल ब्यूटी, मैन मेड अट्रैक्शंस, कल्चरल ट्रांसपोर्ट, फूड, एकोमोडेशन एंड एक्टिविटीज दैट टुगेदर क्रिएट सेटिस्फेक्शन फॉर द टूरिज्म। मतलब कि हर चीज जो कि उस टूरिज्म मतलब उस टूरिस्ट को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, नेचुरल ब्यूटी, मैन मेड अट्रैक्शन या फिर फूड, एकोमोडेशन, कोई भी चीज जो कि उसको अच्छा लगता है तो उसको हम लोग टूरिज्म प्रोडक्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में। ए टूरिज्म प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू ए टूरिस्ट फॉर विजिटिंग, एंजॉइंग और एक्सपीरियंसिंग ड्यूरिंग ट्रेवल। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज जो कि टूरिस्ट को ऑफर किया जा सकता है कहीं पे भी विजिट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए या फिर कुछ भी चीज एक्सपीरियंस करने के लिए उसके ट्रेवल के दौरान, तो इसको हम लोग टूरिज्म प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, और आप जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म का कंप्लीट नोट्स और साथ में मोस्ट लाइकली सोल्व क्वेश्चन वाला जो ई बुक है बस 29 रुपीज़ में ले सकते हैं। तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट। मतलब टूरिज्म प्रोडक्ट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है तो उस चीज़ को जान लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका इंटेंजिबल। ठीक है, इन इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। एक्सपीरियंस बेस्ड, जो भी टूरिज्म प्रोडक्ट होता है ना वो आपका एक्सपीरियंस बेस्ड होता है कि उस इंसान ने कैसा एक्सपीरियंस किया उन सर्विसेज को यूज़ करके, उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके या फिर कहीं पे भी जाके, तो इसको हम लोग इंटेंजिबल में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पेरिसेबल होता है, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। मतलब कि आप टूरिज्म प्रोडक्ट को स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये मतलब कि ये टाइम के साथ अपना चला जाता है। इफ़ ए होटल रूम इज नॉट सोल्ड टुडे इट्स ए लॉस। ठीक है, जो आपका टूरिज्म प्रोडक्ट है उसको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए एक जो आपका होटल का रूम है, ठीक है, जो कि मतलब अगर आज बुक होता तो उसको 2,000 रुपया रेंट मिलता उस दिन का, बट उस दिन वो बुक नहीं हुआ तो क्या होगा, आपका वो 2,000 रुपये जो है वो लॉस हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका पेरिशेबल होता है। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब सेम एक्सपीरियंस में डिफर फॉर डिफरेंट टूरिस्ट। मतलब कि एक होटल रूम है 2,000 रुपये का जो कि एक इंसान को अच्छा लगा, वही एक इंसान को खराब भी लग सकता है। तो इसका एक्सपीरियंस जो है वो अलग अलग होता है हर किसी इंसान के लिए। ठीक है, कंपोजिट नेचर होता है, इट कंबाइंस मेनी एलिमेंट्स, अट्रैक्शंस, ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन एक्सेट्रा। मतलब कि ये एक ही चीज़ पे बेस्ड नहीं होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स को ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है, मतलब कंबाइन करता है। अट्रैक्शन हो सकता है, मतलब जहाँ पे वो जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज़ कर रहा है, किस होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट कहाँ पे भी रह रहा है, उन सब चीज़ों को ये कंबाइन करके एक मतलब कंपोजिट नेचर का एक्सपीरियंस होता है ये। ठीक है, सीजनल होता है, जैसे कि टूरिज्म डिमांड चेंजेस विद सीजन एंड फेस्टिवल। मतलब सीजन के साथ, फेस्टिवल के साथ टूरिज्म डिमांड जो है वो चेंज हो सकता है। कोई एक स्पेशल जगह पे, कोई एक स्पेशल टाइम पे लोग जाना प्रेफर करते हैं, चाहे वो विंटर, समर या फिर कोई फेस्टिवल के दौरान, तो ये सब जो चीज़ें हो चेंज होते रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ट्रिप टू केरला इज ए टूरिज्म प्रोडक्ट कंबाइनिंग बैक वाटर, बोट्स, कल्चर, फूड एंड सैनिटरी। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके आपका क्या होगा, टूरिज्म प्रोडक्ट। कोई अगर टूरिस्ट जो है केरला में जाता है तो उसके लिए होगा। ठीक है, नीचे का लाइन थोड़ा दिखता नहीं है तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। उसका जो हमारा नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट। मतलब टूरिज्म प्रोडक्ट को हम अलग अलग वे में क्लासिफाई कर सकते हैं, तो वो क्या क्या है। तो सबसे पहला है आपका नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट। नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट में क्या होता है, नेचुरली क्रिएटेड अट्रैक्शंस, जो चीज़ें मतलब नेचर ने क्रिएट करके दिया हुआ है, जैसे कि आपका माउंटेन हो गया, बीचेस हो गया, लेक हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब क्या है, आपका नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट है। मेन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट मतलब जो कि ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, जैसे कि कोई मोन्यूमेंट हो गया, ताजमहल, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ये सब चीज़ें हो गया, या फिर कोई पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क्स, या फिर कोई म्यूजियम है, इन सब चीज़ों को आप ह्यूमन ने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट जो कि कॉम्बिनेशन है आपका नेचुरल और मैन मेड अट्रैक्शंस का, जैसे कि हेरिटेज सिटीज, जैसे कि जयपुर हो गया, आपका कल्चरल फेस्टिवल हो गया, तो ये सब जो है वो नेचर और ह्यूमन दोनों ने मिलकर बनाया हुआ है। इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे कि कोई इवेंट या फिर फेस्टिवल है जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे कुंभ मेला में बहुत सारे लोग गए थे, गोवा कार्निवल, पुष्कर फेयर, इन सब में ज़्यादा लोग जाते हैं, तो ये सब क्या हो गया का इवेंट बेस्ड होता है। मतलब कि जब तक इवेंट रहेगा तब तक टूरिस्ट रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो आपका एक और होता है, ये क्या है यहाँ पे, जो ज्योग्राफिकल बेस्ड, ठीक है, स्पेसिफिकल ज्योग्राफिकल लोकेशन और साइट्स, ताजमहल, कुतुब मीनार, कोणार्क टेम्पल, ये सब आपका लोकेशन बेस्ड है। ठीक है, तो
इसको हम लोग लोकेशन बेस्ड कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। तो हम लोग पहले देखते हैं नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट जो इसमें हम लोगों ने देखा, ठीक है। नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट आपका क्या क्या है इंडिया में। तो नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट क्या है, आर क्रिएटेड बाय नेचर नॉट बाय ह्यूमंस। ये जो है वो नेचर क्रिएट करता है, कोई ह्यूमन जो है वो क्रिएट नहीं करता है। दे अट्रैक्ट टूरिस्ट बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी, क्लाइमेट, लैंडस्केप एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है उनके ब्यूटी, क्लाइमेट, लैंडस्केप और बायोडाइवर्सिटी की वजह से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपका नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स का इंडिया में, माउंटेन्स एंड हिल्स हो गया, जैसे कि हिमालय हो गया जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उधर में जो आपका हिमालयस हो गया, फिर नीलगिरी हिल्स, अरावली रेंज, फिर बीचेस एंड आइलैंड जैसे कि गोवा, अंडमान एंड निकोबार, ये सब जो है आपका बीचेस एंड आइलैंड। फिर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा, गिर फॉरेस्ट, ये सब भी हो गया। रिवर एंड वाटरफॉल भी है जैसे कि आपका जोग फॉल हो गया। तो ये सब अलग अलग आपका नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट है जो कि नेचर ने क्रिएट करके रखा हुआ है। उसका जो हमारा नेक्स्ट है मेन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट। मेन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट जो है वो आपका आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन स्किल, आर्ट और टेक्नोलॉजी टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। ये मतलब ह्यूमंस ने क्रिएट किया है टेक्नोलॉजी का यूज करके, आर्ट का यूज करके, ताकि टूरिस्ट को वहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सके। तो इसका एग्जाम्पल क्या है मेन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट का आपका, मोन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल साइट्स जैसे कि आपका ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सब आपका ह्यूमन ने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद म्यूजियम एंड आर्ट गैलरीज, ठीक है, जैसे कि नेशनल म्यूजियम दिल्ली और सलार जंग म्यूजियम, ये सब जो अलग अलग म्यूजियम्स है वो भी ह्यूमन ने क्रिएट किया है। और रिलीजियस स्ट्रक्चर भी है जैसे कि गोल्डन टेम्पल हो गया, मीनाक्षी टेम्पल, जम्मा मस्जिद, ये सब जो है अलग अलग टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट मतलब टूरिज्म अट्रैक्शन है जो कि मेन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट में हम लोग ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ह्यूमंस ने बनाया हुआ है। उसके बाद आपका सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट जो भी है, जो कि मतलब ह्यूमन और नेचर दोनों का मिलाया हुआ कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या हो सकता है आपका, ए कल्चरल इवेंट हेल्ड नियर ए नेचुरल साइट सच एस टेम्पल, फेस्टिवल नियर ए रिवर और हिल स्टेशन, ठीक है। कोई भी एक कोई भी एक कल्चरल इवेंट है जो कि नेचुरल साइट के पास है, ठीक है। तो इससे क्या होता है आपका नेचुरल साइट और कल्चरल इवेंट दोनों को मतलब कंबाइन करने का मतलब एक्सपीरियंस लोगों को मिल जाएगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक टूरिज्म हो जाएगा। उसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि वाराणसी, कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर गंगा एंड घाट्स एंड टेम्पल्स। तो इसमें क्या है, रिवर गंगा जो है नेचुरल है, बट घाट्स एंड टेम्पल जो है वो मैन मेड है। तो इसका कॉम्बिनेशन हम लोग को वाराणसी में देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट में कंसिडर करेंगे। उसके बाद आपका जयपुर, जहाँ पे डिजर्ट जो है आपका नेचुरल है, और पैलेसेस एंड फोर्ट जो है आपका मैन मेड है। फिर केरला में आपका बैक वाटर जो है वो नेचुरल है, और कल्चरल आर्ट्स जो कि कथकली वगैरह हो गया जो केरला में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, वो जो आपका क्या हो जाएगा, मेन मेड हो जाएगा। तो इस तरह से सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट को हम लोग इंडिया में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट है इंडिया में। तो इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट क्या है आपका, इवेंट बेस्ड टूरिज्म रेफर टू ट्रेवल मोटिवेटेड बाय स्पेशल इवेंट, फेयर और फेस्टिवल दैट अट्रैक्ट लार्ज क्राउड। मतलब कोई भी ऐसा इवेंट या फिर कोई भी ऐसा मेला हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया जो कि बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो क्या क्या टाइप के इवेंट हो सकते हैं आपका, रिलीजियस इवेंट जैसे कि कुंभ मेला, रथ यात्रा, ईद, दिवाली। उसके बाद आपका कल्चरल इवेंट हो सकता है जैसे कि सूरज कांड मेला, गोवा कार्निवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में जो होता है, ये आपका कल्चरल इवेंट्स हो गया। उसके बाद स्पोर्ट्स इवेंट भी होता है आपका, आईपीएल हो गया, हॉकी वर्ल्ड कप हो गया, इन सब में बहुत सारे लोग जाते हैं। बिजनेस इवेंट होता है जैसे कि ट्रेड फेयर, एक्सपोर्ट्स, कन्वेंशंस, ये सब भी आप देखने को मिलता होगा। तो ये सब बिजनेस इवेंट भी है, ठीक है। इंटरटेनमेंट इवेंट्स जैसे म्यूजिक का कॉन्सर्ट हो गया, यहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। फिल्म फेस्टिवल वगैरह होता है, वहाँ पे भी बहुत लोग जाते हैं। तो ये आपका इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट है इंडिया में, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट हमारा क्या है, साइट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। साइट बेस्ड मतलब क्या है आपका, साइट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट आर स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल और मेन मेड साइट्स बिकम अट्रैक्शंस ड्यू टू देयर यूनिकनेस और सिग्निफिकेंस। मतलब कोई भी ऐसा साइट जिसको मेन ने क्रिएट किया, ह्यूमन ने क्रिएट किया है, और वो अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, उसका यूनिकनेस के लिए, वो बहुत ही यूनिक है या फिर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जैसे कि हिस्टोरिकल साइट्स आपका ताजमहल, रेड फोर्ट, सांची स्तूपा हो गया। रिलीजियस साइट जैसे कि वैष्णो देवी टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, बोध गया। उसके बाद आपका नेचुरल साइट्स होता है, वैली ऑफ फ्लावर, अंडमान आइलैंड, सुंदरबन, ये सब नेचुरल साइट्स है। फिर आपका आर्किटेक्चरल साइट्स होता है जैसे कि हम्पी, फतेहपुर सिकरी, ये सब जो है अलग अलग साइट्स जिसपे मतलब लोग, टूरिस्ट लोग जाते हैं, मतलब जहाँ पे वो लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, ठीक है। उसका जो हमारा नेक्स्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जानने से पहले हम लोग यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनेस्को क्या है आपका, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, इसको आप याद रखिएगा। रिकॉग्नाइजेस प्लेसेस ऑफ कल्चरल और नेचुरल सिग्निफिकेंस अराउंड द वर्ल्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
तो यूनेस्को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कल्चर को, या फिर नेचुरल मतलब कल्चरल या फिर नेचुरल सिग्निफिकेंस किसी भी जगह पे है तो उसको मतलब वो रिकॉग्नाइज करके उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा उसको प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट वैल्यूएबल हेरिटेज साइट फॉर फ्यूचर जनरेशन, मतलब जो फ्यूचर जनरेशन है उन लोगों के लिए जो भी वैल्यूएबल साइट्स है उसको प्रिजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। इसके लिए यूनेस्को जो है काम करता है। यूनेस्को का क्या रोल है टूरिज्म में, प्रोटेक्ट्स एंड कंजर्व्स ग्लोबल इंपॉर्टेंट साइट, तो जो भी साइट ग्लोबली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस चीज को प्रोटेक्ट करता है और कंजर्व करता है, प्रमोट करता है आपका इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन एंड टूरिज्म को, इंकरेजेस सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस, मतलब सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को वो इंकरेज करता है, यूनेस्को इंकरेज करता है, ठीक है। इसका जो हमारा नेक्स्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में कितने सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है तो उस चीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मतलब जान लेते हैं, इंडिया हैज 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज ऑफ 2025 डिवाइडेड इनटू कल्चरल हेरिटेज साइट, नेचुरल हेरिटेज साइट और मिक्स साइट। तो देखिए इंडिया के पास कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 42 है, ठीक है, 2025 के हिसाब से। उसमें कुछ आपके कल्चरल साइट्स है, कुछ आपके नेचुरल साइट्स है और कुछ आपके मिक्स साइट्स है, जैसे कि जिसमें बहुत कल्चरल एंड नेचुरल इंपॉर्टेंस है। तो उसको देखते हैं। कल्चरल हेरिटेज साइट्स कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि आपका ताजमहल है, रेड फोर्ट है और खजुराहो टेम्पल है मध्य प्रदेश में, सन टेम्पल कोणार्क ओडिशा, जयपुर सिटी है, हम्पी, ये सब जो है आपका क्या है कल्चरल हेरिटेज साइट्स है। ये सब कल्चरल हेरिटेज साइट्स क्या है यूनेस्को से रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, यूनेस्को का कल्चरल साइट्स में इसको हम लोग ऐड करते हैं, मतलब ऐड करके रखा हुआ है। इसका जो हमारा नेक्स्ट है नेचुरल हेरिटेज साइट्स, नेचुरल हेरिटेज साइट्स क्या क्या है, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में और वेस्टर्न घाट जो है वो साउथ इंडिया में। तो ये सब आपका नेचुरल हेरिटेज साइट्स हो गया। उसके बाद आपका मिक्स हेरिटेज साइट जो कि आपका नेचुरल और कल्चरल दोनों का मिक्स है, तो जैसे कि आपका खंगचेनजोंगा नेशनल पार्क सिक्किम में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जो मिक्स हेरिटेज साइट्स है और जो आपका कल्चरल या फिर कोई भी साइट्स है जो यूनेस्को से रिकॉग्नाइज्ड है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इनहेंस इंटरनेशनल टूरिज्म एंड प्रेस्टीज, मतलब कि किसी भी साइट को अगर यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है तो उसका जो इंटरनेशनल टूरिज्म का चांसेस वो बढ़ जाता है, लोग उसके बारे में जानेंगे आएंगे, उसका जो रेस्पेक्ट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अट्रैक्ट्स कंजर्वेशन फंड्स एंड ग्लोबल अटेंशन, और बहुत सारे लोग जो है उसमें फंड वगैरह देते हैं, ग्लोबल अटेंशन मिलता है उस साइट को, और प्रमोट करता है अवेयरनेस उस हेरिटेज प्रिजर्वेशन को लेकर, ठीक है, अवेयरनेस वगैरह प्रमोट करता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा इस पूरा चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा उसका समरी देख लेते हैं, ठीक है। इस यूनिट में हम लोगों ने क्या देखा, टूरिज्म प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड सर्विस है, ठीक है। जो भी एक्सपीरियंस या सर्विस किसी भी इंसान को मिलता है उस चीज़ का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, टूरिज्म प्रोडक्ट कहेंगे। इसका टाइप क्या है, नेचुरल होता है, मैनमेड, सिम्बायोटिक, इवेंट बेस्ड एंड साइट बेस्ड। एग्जाम्पल क्या है, इंडिया से आपका हिमालय, ताजमहल, जयपुर, कुंभ मेला, वाराणसी, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है, मतलब आपका टूरिज्म प्रोडक्ट का। उसका यूनेस्को का रोल क्या है, प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स को। इंडिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या है आपका, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डेजिग्नेशंस ऑफ ब्यूटी एंड हिस्ट्री, मतलब इंडिया के कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है और हिस्ट्री के लिए, उसके ब्यूटी के लिए उसको जाना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, पूरा चैप्टर को आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी जो आज का वीडियो है इतना ही था, आपको अगर ई बुक चाहिए तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप में। उसके बाद आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।